विनोद जी और राजकिशोर, मैं दोनों आपसे एक एक कमेंट इस पर चाह रहा हूं कि ये चिट्ठियां जो नेहरू जी ने लिखी, आप इसे मानते हैं कि देश की धरोहर है या गांधी परिवार को अपने पास रखने की इजाजत विनोद जी होना चाहिए क्या, या कहेंगे नहीं म्यूजियम को सौंप दीजिए? मुझे लगता है इसमें दो तरह की इसको थोड़ा वर्गीकरण करना चाहिए चिट्ठियों का। जो चिट्ठियां उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर अपने परिवार को या अपने मित्रों को लिखी हो, वो उनकी व्यक्तिगत चिट्ठियां हैं, और जो सरकारी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने मान लीजिए उनको लिखी, जो तमाम पदों पर थे, वो सार्वजनिक चिट्ठियां हैं। जैसे मान लीजिए गोविंद वल्लभ पंत को उन्होंने लिखी, या सरदार पटेल को लिखी होगी, या जयप्रकाश नारायण को जिनको लिखी, जो भी। तो ये एक वर्गीकरण करना चाहिए, एक व्यक्तिगत वो और एक सार्वजनिक को। जो पर्सनल चिट्ठियां मतलब गांधी परिवार रख सकता है, मतलब मुझे लगता है, और जो ऑफिशियल है वो देश की चिट्ठी इंदिरा गांधी को लिखी हो, समझे, वो उनकी बेटी थी। बेटी वो तो बहुत, उनकी किताब भी है, पिता के पुत्र बेटी के नाम, जो जेल में उन्होंने लिखी थी। या मान लीजिए उन्होंने कोई चिट्ठी कभी उनको लिखी हो, क्या कहते हैं, राजीव गांधी को, अगर वो तो छोटे ही थे हालांकि, किसी व्यक्तिगत, तो वो व्यक्तिगत चिट्ठी हो सकती है। लेकिन अगर चिट्ठी उन्होंने किसी पद पर रहते हुए व्यक्ति को लिखी है, या किसी सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति को लिखी है, तो वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय संपत्ति होगी, तो उसका जो है वो होनी चाहिए उसमें संग्रहालय में। इसमें मेरा तो मानना ये, इस तरह से इसको दो वर्गों में करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, मैं एक चीज और करना चाह रहा हूँ। अभी त्यागी जी चले गए शायद, या हैं। त्यागी जी ने जो प्रसंग उठाया अटल जी के जमाने का, मैं भी एक छोटा सा उदाहरण अटल जी के देना चाहूंगा। अटल जी प्रधानमंत्री थे और उनके सामने प्रस्ताव आया कि नेहरू युवा केंद्र का नाम विवेकानंद केंद्र कर दिया जाए। अटल जी ने फाइल रोक ली, और उसके बाद उन्होंने संबंधित मंत्री को बुला के कहा, भाई ये क्या है? उन्होंने कहा, साहब नेहरू जी के नाम से है, विवेकानंद जी हमारे युवाओं की प्रेरणा है, उनके नाम पर होना चाहिए। तो अटल जी ने कहा कि नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे, विवेकानंद जी के नाम पर जो बनाना है कुछ और नया बनाइए, बड़ा बनाइए, लेकिन इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो जो बात त्यागी जी कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ, राजनीति में उदारता का स्तर ये होना चाहिए। और व्यक्तिगत जीवन पे अगर आप जाएंगे, चाहे नेहरू जी का व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे किसी का व्यक्तिगत जीवन हो, तो बहुत सारे पन्ने फिर खुलने शुरू हो जाएंगे, और वो फिर तस्वीर बहुत अच्छी नहीं होगी। उसमें फिर मैं क्या कहूं, मैं वो चीजें कहना नहीं चाहता कि व्यक्तिगत जीवन में किस नेता के साथ कौन कहां गया रहा, कौन किसके घर में रहा, कौन किसके घर में नहीं रहा, ये सब चीजें नहीं खुलनी चाहिए। ये व्यक्तिगत जीवन है। हाँ, अगर उस व्यक्तिगत जीवन से सार्वजनिक जीवन प्रभावित हो रहा हो, देश प्रभावित हो रहा हो, तब जरूर उस पर हक बनता है। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में मुझे लगता है सार्वजनिक जीवन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मेरा तो ये मतलब है। और संविधान की यहां तक बात है, देखिए संविधान की, मैंने कल भी कहा था आपके चैनल पे एक शो में, कि संविधान की स्थिति धर्म जैसी हो गई है, कि धर्म जो है उसमें बहुत सारी बातें कही गई, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लोग करते उसका उल्टा है। जो कहीं कहीं कहा गया झूठ मत बोलो, लेकिन झूठ बोलते हैं। कहा गया किसी को सताओ मत, लेकिन सताते हैं। कहा गया बेईमानी मत करो, लेकिन करते हैं। और उसके बाद जब उनको लगता है कि अच्छा ज्यादा पाप हो गए, तो जाके मंदिर में जाके तीर्थ में कर लो, गंगा नहा लो, बद्रीनाथ चले जाओ, या हज कर आओ, या ये करो, वो कर लेते हैं। तो वही संविधान की स्थिति है कि सारे राजनीतिक दल जब मौका लगता है तो संविधान की अवहेलना करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और कसम संविधान ही खाते हैं। मैं दो उदाहरण दूंगा। एक तो राकेश जी के राज्य का है, और जहां त्यागी जी के उसके मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री बाकायदा यात्रा निकाल रहे हैं वर्ग विशेष के नाम पर, और कसम संविधान ही खाई जाती है। निकाली कि नहीं निकाली गिरिराज सिंह ने यात्रा? ये कोई संवैधानिक काम है? एक कथावाचक जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा निकाल रहे हैं, ये संवैधानिक काम है? संविधान में हिंदू राष्ट्र है क्या? कल को कोई अगर मुस्लिम राष्ट्र बनाने लगे तो आप क्या करेंगे? तो संविधान की रक्षा के साथ साथ इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है कि नहीं? खाली संविधान पर चर्चा कर लीजिए, संविधान की कसम खा लीजिए, संविधान दिखा दीजिए, संविधान हाथ में पकड़ रख लीजिए, संविधान के सामने मत्था टेक दीजिए, उससे नहीं संविधान का व्यवहार कितना हो रहा है। और सही बात त्यागी जी ने कही या राकेश जी ने कही, मैं सहमत हूं कि जब जब संविधान का उल्लंघन हुआ, चाहे वो 25 जून 1975 का हो, चाहे उसके पहले हो या उसके बाद में हो, या अब हो, जब भी हो, वो याद करके हमको उससे आगे बढ़ना है। और संविधान की जो उद्देशिका है, जिसके तहत बताया गया है कि भारत किस तरह का राष्ट्र बनेगा, एक प्रबुद्ध राष्ट्र, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, पंथ निरपेक्ष कह लीजिए, एक समाजवादी, एक आर्थिक विषमता जिसमें ना हो, जिसमें राजनीतिक विषमता ना हो, जिसमें सामाजिक विषमता ना हो, क्या हम उस राष्ट्र की तरफ कितना कदम बढ़े हैं, और कितना और बढ़ना है, उस पर हमको क्या करना चाहिए, ये चर्चा होनी चाहिए।